बुढ़ापे में ये 5 बातें याद रखना हर इंसान के लिए बहुत आवश्यक हैं। दोस्तों, वे कौन से 5 बात है जो हमें बुढ़ापा में याद रखना चाहिए? दोस्तों, आज हम जवान हैं, लेकिन यह सच है, एक ना एक दिन बुढ़ापा अवश्य आएगा। इसीलिए हम 5 बातों को जानेंगे कि वे 5 बातें कौन सी हैं। इसे जानने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी ख्वाहिश है। अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और यह बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बौद्ध भिक्षु का बहुत बड़ा आश्रम था। उसी आश्रम में बहुत सारे शिष्य शिक्षा लिया करते थे। बेसिक से जिन बौद्ध भिक्षु से शिक्षा ग्रहण करते थे, वह बौद्ध भिक्षु एक बूढ़े व्यक्ति हो चुके थे, जिससे गांव में उनकी अलग ही छवि बनी थी। गांव में जो भी निर्णय यह बौद्ध भिक्षु ले लेते थे, फिर उसी प्रकार लोग उनकी बात को मानते थे। जब वह एक बार शिक्षा दे रहे थे, तभी वहां पर एक व्यक्ति जो उनके उम्र के बराबर आया और आते ही वह रोने लगा। सारे शिष्य हैरान हो गए कि आखिर बूढ़े व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, जो गुरु के चरणों के पास आकर रोने लगे। गुरु ने उन्हें उठाया और कहने लगे, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो वह व्यक्ति कहने लगा, हे गुरुदेव, क्या बताऊं, हमारे घरों में तरह तरह की दिक्कत परेशानियां हैं, जिसकी वजह से मैं रो रहा हूं। अगर मैं नहीं रोऊं तो क्या करूं, आप ही बताइए। वह बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि आखिर तुम्हारी क्या समस्या है और तुम यहां आकर क्यों रो रहे हो? तभी वह कहने लगा कि हमारे बेटे बहू हमें तंग करते हैं, हमारी पत्नी को भी तंग करते हैं और गाली देते हैं, तरह तरह के बात करते हैं। और आप ही बताइए, इस बुढ़ापे में हमें कहां जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए? अगर हम घर छोड़कर कहीं चले जाएंगे तो हम कहां रह पाएंगे? उसकी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे कि कोई भी इंसान अपने औलाद का पालन पोषण करता है ताकि हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, लेकिन बुढ़ापा आते ही अगर औलाद ठुकरा कर भगा देती है तो माँ बाप कहां जाएंगे? मुंह से अगर कोई गलत शब्द निकल जाए, बद्दुआ निकल जाए, तो बेटा और बहू कहीं के लायक नहीं रखेगा। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, ठीक है, तुम्हारी जो भी समस्या है उसे मैं समझता हूं। क्या तुमने बुढ़ापे में ये 5 बातें जान चुके हो? वह कहने लगे, नहीं गुरु, मैं बुढ़ापे में भी कोई 5 बातें नहीं जानता हूं। आखिर वे 5 बातें कौन सी हैं जिसे बुढ़ापे में याद रखना चाहिए? गुरु कहने लगे, जिस बुढ़ापे में तुम्हें याद रखना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, सबको यह 5 बातें अवश्य याद रखना चाहिए। मैं तुम्हें जो 5 बातें बता रहा हूं, वह 5 बातें अपने जीवन में याद रखना। और कहने लगे, मेरी बात को ध्यान से सुनो, और मैं यह कहना चाहता हूं कि यह 5 बातें आपको ही नहीं बताना चाहता, बल्कि आपके घर परिवार के सारे सदस्य को बताना चाहता हूं। गुरु की यह बात सुनकर वह कहने लगे कि लेकिन हमारे बेटे बहू बहुत ज्यादा नाराज हैं। अगर हम लोग घर पर जाएंगे तो और ज्यादा हमसे दुखी हो जाएंगे। हमारी बहू बहुत ज्यादा ताना मारती है और उसका साथ हमारा बेटा भी देता है, और यही बात सुनकर और भी ताने मारने लगेंगी। हे गुरु, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर वह बुढ़ापे में हमें कौन सी 5 बातें याद रखना चाहिए जो हमें बुढ़ापे में बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी गुरु के सभी शिष्य कहने लगे, गुरुदेव, हमें भी वह बातें जाननी हैं, क्योंकि हम लोग भी नौजवान हैं और एक ना एक दिन हम भी बुढ़ापे में जाएंगे। और जब हम भी बुढ़ापे में जाएंगे तो अगर हमें भी मालूम होगा वे 5 बातें, तो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत और दुख झेलने नहीं पड़ेंगे। गुरु कहने लगे कि बिल्कुल बात सही है, लेकिन मैं तुम लोगों को कैसे बता सकता हूं? मैं तो इनके घर पर जाऊंगा। लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे बेटे और बहू को यहीं पर बुला सकते हो। वह कहने लगे कि क्या मेरी बात मानेंगे, क्योंकि आपकी बात नहीं मानते हैं। आपके कहने पर वह नहीं कुछ करते हैं, आपके कहने के अनुसार वह कोई कार्य नहीं करते हैं, तो वहां पर कैसे आएंगे? वह कहने लगे, आपको मालूम होना चाहिए कि गांव में सारे लोग आपकी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा करते हैं। आपकी गांव में अलग ही छवि बन चुकी है। आप जो कहते हो वैसा ही गांव वाले मानते हैं, और आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे? आप जरा अपने शिष्यों में से किसी को संदेश भिजवा के देखिए। और ठीक उसी प्रकार बौद्ध भिक्षु संदेश को भिजवा देते हैं, लेकिन भिजवाने से पहले सोचते हैं कि शाम का समय हो चुका है, अभी बुलाना ठीक नहीं रहेगा, सुबह बुला लूंगा। ऐसे में वह संदेश नहीं भिजवाते। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा,
आप संदेश क्यों नहीं भिजवा रहे? वह बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि अब तो शाम भी हो चुकी है, अभी उनको बुलवाना अच्छा नहीं होगा। सुबह होने के बाद आपके बेटे और बहू को संदेश भेज देंगे, साथ में आपकी पत्नी भी आएगी। आप अभी घर पर चले जाएं और यह याद रखना अपने बेटे और बहू से यह बातें मत बताना कि कल सुबह हमें यहाँ पर जाना है, नहीं तो वह कहीं चले जाएंगे। ऐसे में वह अपने घर पर गए। फिर भी उनकी पत्नी रो रही थी और कह रही थी, आपके जाने के बाद बेटे और बहू ने हमें तरह तरह के ताना मारे। मारने के लिए वह दौड़ रहे थे, लेकिन बेटा वहीं खड़ा था, मना नहीं कर रहा था। वह बूढ़ा व्यक्ति चुप हो गया और कहने लगा कि चुप हो जाओ, इसका सुबह होते ही कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। और उन्होंने बताया कि बौद्ध भिक्षु के पास मिलने गए थे और बौद्ध भिक्षु ने हमें बुढ़ापे में 5 बातें याद रखने के लिए कहा है। अगर हम वे 5 बातें बुढ़ापे में याद रखेंगे तो वह कह रहे हैं कि आपके बुढ़ापे में किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं आ पाएगी। लेकिन वह पूरे परिवार को साथ यह 5 बातें बताना चाहते हैं, साथ में अपने शिष्यों को भी बताना चाहते हैं। इसलिए वह सुबह ही हमारे घर पर संदेश भेजेंगे और सुबह होते ही बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर आश्रम में पहुंच जाता है। बेटे और बहू जब यह देखते हैं तो वह सोचने लगते हैं कि यह हमारे घर से कहीं जा रहे हैं। हमारे लिए तो अच्छा होगा, क्योंकि इनको हम भोजन देते हैं, पानी देते हैं, तरह तरह की यह सेवा करवाते हैं। फिर भी हमें डांटते हैं, गाली देते हैं, इनके ऊपर झूठे लांछन लगाते थे। ऐसे में कुछ समय बीता। आश्रम से एक शिष्य आया और वहीं पर आवाज लगाया। दरवाजे से बेटा निकला और कहने लगा कि बौद्ध भिक्षु ने आपको और आपकी पत्नी को बुलाया है, आप लोग आश्रम में अवश्य आ जाना। वे लोग खुश हो गए और सोचने लगे कि बहुत अच्छी बात है, गुरु हमें बुला रहे हैं, हम लोग गुरु के पास खुद जाते हैं, लेकिन गुरु हमें आज बुला रहे हैं, कोई चीज अवश्य हमें देंगे, हमें जरूर खुशियां मिलेंगी। इसलिए बेटे और बहू अच्छी तरह से तैयार होकर आश्रम की ओर चल दिए। चलते चलते वे आश्रम तक पहुंच गए। जब वह आश्रम के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हमारे माता पिता यहीं पर है। उनके मन में थोड़ी सी खोट हुई, लेकिन पत्नी कहने लगे कि चलिए, उससे क्या मतलब है, आपके माता पिता ही तो हैं। दोनों ने पैरों को स्पर्श किया और गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ पर बैठ जाओ, और पता है आप लोगों को मैंने आज बहुत बड़ी शिक्षा देने के लिए बुलवाया है, और आप लोगों को याद रहे, यह शिक्षा अगर आप लोग हमेशा याद करोगे तो मैं लिख कर दे रहा हूं कि कभी भी आपके साथ दुख और तकलीफ नहीं हो पाएगी। तभी वह स्त्री बोलती है, गुरुवर क्या बताएं, हमारे जीवन में तो हमारे सास ससुर एक कांटा बन के हमारे जीवन में आ चुके हैं। ये बार बार हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं और तरह तरह की बातें बोलते हैं, ताना मारते हैं, गाली देते हैं। आप ही बताइए कि हम लोग कैसे बर्दाश्त करें। हैं गुरु कहने लगे कि बेटी, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा कष्ट यही माता पिता है। और बेटा भी दोहरा रहा था और कह रहा था कि हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ रहें। इसलिए गुरुदेव हमारी बात को समझिए, माता पिता हमसे दूर रहे, क्योंकि यह लोग हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। गुरु कहने लगे कि बेटी, इसीलिए तो तुम्हारे माता पिता को हम यहीं पर बुलाया है और बुढ़ापे में वे 5 बातें याद रखने को कह रहे हैं। बेटा कहने लगा कि हे गुरु, बुढ़ापे में तो इन्हें एक बात भी याद नहीं है सिवाय बद्दुआ देने के। और वह बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि जाने दो, मैं यह 5 बातें इन्हें बता देता हूं, उसके बाद इन्हें लगेगा कि हम वह 5 बातें अपने जीवन में उतार लेंगे तो कभी भी इनके जीवन में दुख तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन आप लोगों को भी याद रहे, इसे ढंग से सुनना है और पूरे मन लगाकर सुनना है। और उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और चारों तरफ से शिष्य लोग बैठ गए और वे बहू और बेटे भी बैठ गए, साथ में वो बूढ़े पति पत्नी भी बैठ गए। और उन बौद्ध भिक्षु ने कहना जारी किया और कहने लगे कि बुढ़ापे में 5 बातें याद रखने में से सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले बुढ़ापे में आप लोग स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दो। गुरुजी, आप क्या कह रहे हो? आखिर बुढ़ापे में हर किसी को दुख और तकलीफ आता है। बुढ़ापे में हर किसी की तबीयत खराब होती है, लेकिन वह अपनी बीमारी के वक्त अपने स्वास्थ्य पर कैसे ध्यान रख पाएगा? गुरु कहने लगे कि मुझे भी पता है कि उसे तरह तरह की बीमारियां होती हैं, परंतु बुढ़ापे में बहुत सारे लोग किसी न किसी लत की वजह से नशा करते हैं, जैसे बीड़ी पीते हैं, कुछ तरह तरह के नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, जवानी में सेवन करते हैं, वे बुढ़ापे तक करते रहते हैं। जब वह बुढ़ापे में करते हैं तो उनकी तबीयत खराब होती है
जब तबीयत खराब होती है तो वे लोग परेशान हो जाते हैं। उनके बेटे और बहू को उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर के पास जब इलाज कराने के लिए बेटे और बहू ले जाते हैं तो डॉक्टर लोग यह कहते हैं कि इन्हें नशे की लत छोड़नी ही पड़ेगी, इन्हें बीड़ी छोड़ना ही पड़ेगा, इन्हें नशीले पदार्थ का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बुढ़ापे में लोग अपनी आदत के मजबूर अपने बेटे और बहू से छुप के नशा कर लेते हैं। उसके बाद फिर से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और बेटे और बहू परेशान हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बुढ़ापे में अगर आपकी भी यह लत है तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग नशा नहीं करोगे तो आप लोग जिंदा नहीं रह पाओगे, जिंदा रह पाओगे। नशे की लत बहुत खतरनाक चीज है। नशे का सेवन बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप नशे का सेवन करेंगे तो आपके बुढ़ापे में दुर्दशा बहुत खराब होगी, जो कभी भी दूर नहीं हो सकती और फिर आपकी बीमारी कभी भी नहीं भाग सकती है। नशा करने से हमारे शरीर को बहुत क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है और फिर बाद में हम अपने परिवार को दोष ठहराते हैं। लेकिन हम खुद ही नहीं देखते हैं कि सारा दोष हम लोगों में ही है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वे मर्द हों या औरत। दोनों लिए यह बात है कि कोई भी हो, उन्हें नशा नहीं करना चाहिए, उन्हें नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनका बुढ़ापा दुखों से बीतेगा। बौद्ध भिक्षु की यह बातें सुनकर बेटे और बहू मन ही मन खुश हो रहे थे, गदगद हो रहे थे और सोच रहे थे कि बौद्ध भिक्षु हमें नहीं बल्कि हमारे सास ससुर को ही डांट रहे हैं। और ऐसे में वे लोग बहुत ज्यादा खुश थे। इधर बौद्ध भिक्षु ने दूसरी बात बताना जारी रखा और कहने लगे, दूसरी बात भी ध्यान से सुनो। और दूसरी बात बताने लगे कि बहू पर अत्याचार करना बंद करो। तभी वह स्त्री बोलती है कि हे गुरु, यह बिल्कुल सही बात है। यह लोग हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं, हमें गाली देते हैं और साथ में बेटा भी कह रहा था कि हमें भी सब कुछ खरी खोटी कह देते हैं, हमारी पत्नी को हमेशा तंग करते हैं। आप ही बताइए कि हमारी पत्नी कहाँ जाएगी। ऐसे में बेटी कहने लगी कि हमें मारते हैं, हमें पीटते हैं। इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि देखिए, बहुओं पर अत्याचार मत करो। अगर उसे हम सही ढंग से देखेंगे तो वे हमारी बेटी हैं, भले चेहरा ही बदला है, परंतु यदि सही मायने में देख लो, आपकी भी बेटी होगी, वे किसी दूसरे घर में जाएंगी। अगर आप लोग अपने बहू पर अत्याचार कर रहे हो, अगर आपकी बेटी पर कोई अत्याचार करेगा तो आपको कैसा लगेगा? आपको दुख होगा, आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी ना? लेकिन आप लोग कहोगे कि हम लोग तो कुछ भी नहीं किए हैं, फिर भी हमारे बेटे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग बुढ़ापे में चले गए हो, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने बहुओं को परेशान मत करो। ज्यादातर जो सास होती हैं वे अपने बहुओं को परेशान करती हैं और ससुर होते हैं जो अपने बहू को परेशान करते हैं। लेकिन दोनों लोग भी मिलकर कहीं कहीं परेशान करते हैं। लेकिन इस दुनिया में ज्यादातर देखा गया है कि सास बहुओं को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। इसीलिए सास से गुजारिश है, कभी भी यह कदम मत उठाएं और यह ध्यान रखें कि हमारी बहू हमारी बेटी के समान है। अगर उसे कोई गलती हो जाती है तो हमें उसे बताना चाहिए, ना कि उसके ऊपर हमें अत्याचार करना चाहिए। नहीं तो कल के समय में हमारे साथ भी हमारी बहू अत्याचार करेगी तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने दूसरी बात बताने के बाद तीसरी बात बताना जारी रखा और कहते हैं कि मैं मानता हूं कि बुढ़ापे में जब इंसान चला जाता है तो उसे पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। वह कभी गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, कभी कम करता है। लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए कि यह आपकी जवानी नहीं है कि जवानी में आप जैसा चाहोगे वैसा कर पाओगे, क्योंकि बुढ़ापे में अच्छे अच्छे लोग भी बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। और यह ध्यान रखना कि आपको बुढ़ापे में जब भी गुस्सा आए तो उसे शांत कर लेना और वह गुस्सा किसी पर मत निकालना, नहीं तो आपके एक गुस्से की वजह से आपका बुढ़ापा बहुत ज्यादा दुख और दर्द से बीतेगा। आपके बुढ़ापे में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी और आप लोग हमेशा अपने बेटे और बहू पर हमेशा दोष ही लगाओगे और कहोगे कि हमारे बेटे और बहू हमारे साथ ये कर रहे हैं। जैसे मान लो आप लोग कोई सामग्री मांग रहे हो, लेकिन बहू वह सामग्री लाने में थोड़ी सी देर कर देती है। हो सकता है कि बहू ने उस आवाज को ना सुन पाया हो, या आपका बेटा कहीं बाजार जा रहा है, लेकिन बाजार जाते वक्त आपने उसे बताया कि बेटे हमें यह सामान चाहिए,
लेकिन बेटा वह सामान बाजार से नहीं लेकर आया। आप उस पर गुस्सा कर देते हो और कहने लगते हो, तू किसी का काम के लायक नहीं है और तू हमारी बात को नहीं मानता है। तरह तरह के उस पर गुस्से करते हो, जिससे बेटे को भी बुरा लग सकता है। आप लोगों को सोचना चाहिए कि हो सकता है कि आपका बेटा भूल गया हो जो सामग्री आप लोगों ने उसे बताया था, या फिर उसके पास पैसे नहीं बचे होंगे जिसकी वजह से वह सामग्री नहीं लेकर आया होगा। लेकिन इसी बात को लेकर हम गुस्सा करते हैं और गुस्सा करने की वजह से हमारा बहुत ज्यादा माहौल और संबंध खराब हो जाता है। तीसरी बात बताने के बाद उन्होंने कहा कि अब चौथी बात सुनो। बुढ़ापा दुख और दर्दों से बीतता है, इसीलिए लोगों और पड़ोसियों से अपने घर की बात को कभी मत कहना। इस बात पर फिर से वह स्त्री दोबारा बोलती है कि हे गुरुदेव, इन लोगों में सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारे घर की जो भी बात होती है ये लोग हमारे आस पड़ोस के लोगों से कहते हैं। आप ही बताइए कि जहां पर हम रहते हैं सारे पड़ोसी हम लोगों से जलते हैं और दुश्मनी करते हैं, और दुश्मन लोगों से ये लोग अपने घर की बात को बताते हैं, अपने घर की समस्या को बताते हैं। फिर अगले दिन वे लोग हम लोगों पर हंसते हैं, इसलिए हम इन्हें मना करते हैं। फिर भी यह लोग नहीं मानते हैं और वह बौद्ध भिक्षु बहू की बात सुनकर कहने लगे कि देखिए, अपने घर की बात किसी भी पड़ोसी से या लोगों से बताने से क्या फायदा हो सकता है। बुढ़ापे में बहुत सारे लोग बूढ़े लोगों के पास आते हैं, उनके पास बैठते हैं, उठते हैं और उनकी जानकारी लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग चालाकी से आते हैं और देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और बूढ़े लोग परेशान होने के कारण वह बता देते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटे और बहू हमारे साथ यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, हमारा बेटा हमें मारता है, हमारी बहू हमें गाली देती है, हमें मारने दौड़ती है, हमें भोजन नहीं देती है, और तरह तरह की न जाने कितनी बातें बता देते हैं जो कि बहू के लिए नुकसान बन जाता है, क्योंकि हमारे जाने के बाद इस दुनिया में हमारी उन बातों को उनसे कह देते हैं जिससे हमारे बेटे और बहू रोते हैं। उसके बाद गांव के लोग या पड़ोसी लोग उन्हें तंग करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और यह कहते हैं, तुम लोगों ने अपने सास ससुर को भोजन नहीं दिया, तुम लोगों ने अपने पिता माता की देखरेख नहीं की, तुम्हारे पिता माता ने हम लोगों से यह बात कह के गए हैं, आप लोग एकदम खराब व्यक्ति हो। तरह तरह की बात को कहेंगे जिससे बेटे और बहू को दुख और तकलीफ पहुंचेगी। कुछ लोग तो सामने भी कह देते हैं, इसलिए बुढ़ापे में पड़ोसियों से या लोगों से बात नहीं कहना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी हमेशा मौके की तलाश करके फायदा उठाकर आपका मजाक भी उड़ाएंगे। और उन्होंने चौथी बात बताने के बाद उन्होंने कहा कि पांचवी बात को ध्यान से सुनना। यह पांचवी बात हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन्होंने कहा कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। मान लो हम बुढ़ापे में अपने बेटे और बहू पर अत्याचार करते हैं तो हमारे साथ वही घटना हो सकती है, क्योंकि यह प्रकृति हर एक इंसान को हर एक जीव से वैसे ही बदला लेती है जैसा हर एक जीव किसी के साथ करता है। हो सकता है कि आप अपने बहुओं पर अत्याचार कर रहे हो तो कल के दिन आपकी भी बेटी होगी, उसके भी सास ससुर उसके जीवन में भी उसी तरह उसके साथ भी बहुत ज्यादा अत्याचार करेंगे, परेशान करेंगे। इसलिए आप किसी की बहू को परेशान करके यहाँ पर खुश हो रहे हो तो आपकी भी बेटे को कोई परेशान करेगा। इसलिए हम आपको समझाते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। इसलिए हमें किसी की भी बेटी को अपनाने के बाद उसके साथ हमें मिलजुल के रहना चाहिए, उसके साथ हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए। और बुढ़ापे में अगर यह 5 बातें कोई भी व्यक्ति याद रखेगा और अपने जीवन में अपनाएगा तो उसे किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी नहीं हो सकती है, और साथ में वे अपना जीवन अच्छे से जी सकता है। बौद्ध भिक्षु ये 5 बात बताने के बाद कहा कि यह 5वीं बात यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह 5 बातें बहुत अच्छी लगे होंगे और आप इन्हें अच्छी प्रकार से समझ गए होंगी और उन्हें जीवन में अपनाएंगे भी। अतः इस वीडियो को उपयोगी जानकार इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें तथा ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।